नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बैतूल में बीजेपी के 5 विधायक, एक सांसद जो फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री होने के बावजूद जिले के हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ है। वहीं अभी नवागत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भी जिला है, पर ग्रामीणों को आज भी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। जहां एक और तो भाजपा सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं इसकी हकीकत जमीनी स्तर पर कुछ और ही है। जिंदा लोगों की बात ही अलग है। यहाँ तो मुर्दों को भी शमशान पहुंचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विगत 5 वर्षों से ग्रामीण रास्ते की मांग कर रहे हैं, पर कोई है ही नहीं इनकी सुनने वाला। मामला जिले की भैंसदेही जनपद क्षेत्र का है, जहां ग्राम काल डोंगरी से सामने आया है, जहां शमशान जाने वाले रास्ते की मांग को लेकर पिछले 5 वर्षों से ग्रामीण जन परेशान है। उनके द्वारा जिले के कलेक्टर से लेकर समस्त अधिकारियों के पास निवेदन किया जा चुका है। नतीजा सिर्फ आश्वासन ही मिलते आए हैं, पर मौके पर आज तक किसी अधिकारी कर्मचारी ने जाकर नहीं देखा। शमशान जाने वाले रास्ते पर भी किसी ने कब्जा कर लिया है और सीमांकन करने गए अधिकारी की खामी के चलते रास्ता बंद किया गया है। अब सवाल यह है कि शमशान का रास्ता ही बंद कर दिया गया है, तो शमशान में क्रियाक्रम होगा कैसे? थक हार कर आज ग्रामीण जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र पटेल से मिलने और अपनी समस्या से अवगत करवाया और जल्द से जल्द रास्ता दिए जाने की मांग की है। वहीं पहुंच मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण करवाने का भी निवेदन किया है। ग्रामीणों ने बताया कि शमशान का रास्ता इतना खराब है कि कई बार बॉडी गिरने की घटना भी हो चुकी है। खैर, प्रभारी मंत्री ने आश्वासन तो दिया है, जल्द समस्या का समाधान करवाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कब इस समस्या से छुटकारा ग्रामीणों को मिल पाएगा। बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट, नितिन आर्य। मेरा नाम बल्केश कुमार नागले है। मैं ग्राम पंचायत कालडोंगरी में उप सरपंच पद पे हूँ। क्या समस्या आ गई कि आपको प्रभारी मंत्री से मिलना आना पड़ा इतनी भारी संख्या में जनता को लेकर? ग्राम पंचायत कालडोंगरी में जो बालनेर मार्ग जाता है, जो शमशान घाट मुक्ति धाम के लिए रोड है, वो रोड के लिए हम 5 सालों से कलेक्टर, एसपी ऑफिस और एसडीएम तहसीलदार के पास में घूम रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का आज तक निराकरण नहीं हुआ है। जबकि वो कई किसानों का वहाँ से जाने का एकमात्र रास्ता है, आज भी वो रोड बंद है। कुछ किसानों द्वारा उस रोड को बंद कर दिया गया है और हम इस चीज़ के लिए खाद बीज कहीं नहीं ले जा पा रहे हैं और पशु बैल भी घर में ही बंधे हैं। बहुत समस्या है कालडोंगरी में। सबसे बड़े हम 5 सालों से हर नेता के पास गए, हर इसके पास गए, लेकिन हमारी समस्या का आज तक निराकरण नहीं हुआ है। आप कह रहे थे कि अभी पीछे में किसी की गमी हुई थी, तो कैसा क्या था? हाँ, एक हमारे गांव में गमी हुई थी। उसकी लाश को जब मुक्ति धाम ले जा रहे थे तो बड़े बड़े पत्थर और ये थे, तो उस जगह में 1-2 बार लाश गिरने की कगार पे आ गई थी। लेकिन फिर भी हमको सभी ने बोला कि भाई इस रोड को बनाओ, लेकिन 2 किसान आपस में लड़ रहे हैं और प्रशासन द्वारा दोनों का सीमांकन कर रहा है। लेकिन एक बार सीमांकन में प्रशासन उसके खेत में निकाल दे रहा है और दूसरी बार सीमांकन वो करता है तो उसके खेत में निकाल दे रहा है। प्रशासन की इसमें घोर लापरवाही भी हो रही है, जिसकी वजह से वो जो रोड है वो अभी तक नहीं बन पा रही है। आपको प्रभारी मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? प्रभारी मंत्री को हमने हमारी पूरी समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा है कि अगली बार ये मेरे पास में संज्ञान में अभी आया, मैं अभी इसके लिए तुरंत इसका निराकरण कर दूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगातार प्रयत्न कर रहे हैं जी, और सामाजिक रूप से भी हमारा प्रयत्न है कि प्रत्येक गांव में सर्व समाज का मुक्ति धाम का निर्माण हो। उसके लिए मनरेगा के तहत भी हम पैसा दे रहे हैं, अन्य योजनाओं से भी पैसा दे रहे हैं। मीडिया प्रभारी अभी एक पर्टिकुलर शिकायत प्राप्त हुई है, उसको हम दिखवा लेते हैं, उसका समाधान निश्चित। सर, इनकी छोटी सी समस्या नहीं, पिछले 5 सालों से परेशान हो रहे हैं ये शमशान में जाने के लिए, रास्ते के लिए। परसों के दिन एसडीएम साहब के पास भी गई थी पूरी टीम, उन्होंने बोला वहाँ जाके हम चेक करते, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। तो क्या आदमी बिना सुविधाओं के अभाव में जिएगा? नहीं, वहाँ तो जीने की नहीं है, वहाँ तो मरने के बाद जी, तो अंतिम सत्य तो वही है सर। तो निश्चित रूप से हमारे अंतिम संस्कार के केंद्र भी भारतीय संस्कृति में महत्व रखते हैं जी। तो निश्चित रूप से ऐसे मुक्ति धाम के लिए एक सुचारू व्यवस्था हो, आने जाने के लिए भी व्यवस्था हो। तो मैं शिकायत प्राप्त हुई उसका तत्काल निराकरण। सर, एक छोटी समस्या हमारे शहर की भी है। स्वास्थ्य विभाग हमारा बहुत अच्छा, लेकिन डॉक्टरों की कमी हमेशा रहती है। उसके बारे में भी आप उसके मंत्री रहे। बिल्कुल निश्चित रूप से उसके समाधान करने के लिए हमने सर मेरा पूजा जी, कालडोंगरी सरपंच जी, आपके गांव में एक रोड को लेकर समस्या है जो मुक्ति धाम को जाता है, लेकिन वो लगभग 5 सालों से नहीं बना है। आपने कहाँ प्रयास किए? हम कलेक्टर ऑफिस गए, एसडीएम ऑफिस, सब जगह हम 4-5 सालों के प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी यानी कोई सुनासी नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान है। कृषक को परेशान है, जैसे शमशान घाट के रास्ता है, कभी कुछ हो जा रहा तो उनको ले जाने में समस्या है।
आज प्रभारी मंत्री जी को आपने लेटर दिया है तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला है कि हो जाएगा तुरंत करके 2 दिन में। जी, लगभग आपको कितने दिनों से परेशान होना पड़ रहा है इसको लेकर? 5 साल 5-6 साल।